चलिए ध्यान दीजिए। तो आप लोग मॉडर्न अप्रोच पढ़ रहे हैं और मॉडर्न अप्रोच से एग्जांपल नंबर 1 कर रहे हैं ना। तो एग्जांपल नंबर 1 जरा गौर करेंगे सभी लोग। एग्जांपल नंबर 1। तो एग्जांपल नंबर 1 आप लोग मॉडर्न अप्रोच से करने जा रहे हैं। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है सबसे पहले ये जान लीजिए। तो मॉडर्न अप्रोच के बारे में तो मालूम है ना आप लोगों को। मॉडर्न अप्रोच ये कहता है कि एसेट और एक्सपेंस, अगर एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा और घटेगा तो क्रेडिट होगा। इसका ठीक उल्टा होता है कौन कौन बोलिएगा। लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, ये सभी अगर बढ़ेंगे तो इनके उल्टे होते हैं ना जी। ठीक उल्टा होता है, अपोजिट है ना, अपोजिट होता है। मतलब क्या हुआ, बढ़ेगा तो देखो एसेट एक्सपेंस बढ़ रहा था तो डेबिट हो रहा था, लेकिन ये बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और घटेगा तो डेबिट होगा। यही होता है मॉडर्न अप्रोच और इसी के द्वारा हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो आइए एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 1 का ट्रांजैक्शन नंबर 1 कोई बोलेगा। डेट भी दिया हुआ है, डेट बोलिए कौन सा है। 2022 जनवरी 1। और क्या लिखा है 2022 जनवरी 1 को। कमेंस बिजनेस विद कैश, ये लिखा है ना। ओके, कमेंस बिजनेस विद कैपिटल, यानी कि पूंजी से व्यवसाय शुरू किया। पूंजी से व्यवसाय शुरू किया। रुपया कितना दिया है बोलो ना, 12,000 रुपया। तो 12,000 रुपया पूंजी से व्यवसाय प्रारंभ किया, यही दिया ना जी। कमेंस बिजनेस विद कैपिटल, यानी कि पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया, यही है ना मतलब। पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। चलो तो इसको कैसे लिखेंगे कोई बताएगा। कैसे लिखेंगे। सबसे पहले दो अकाउंट की पहचान करते हैं। तो दो अकाउंट की पहचान की जाएगी। तो कौन कौन सा दो अकाउंट होगा बोलो। लिखेंगे कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो दिक्कत, कैश अकाउंट क्या है सर। कैश एसेट है तो एसेट है, और कैपिटल अकाउंट ये तो कैपिटल ही होगा ना। एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है। एसेट बढ़ रहा है और कैपिटल भी बढ़ रहा है। कैपिटल भी बढ़ रहा है ना। पूंजी भी तो बढ़ रहा है। बिजनेस में पैसा आएगा तो कैश तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पूंजी भी तो बढ़ेगा। तो कैश एसेट भी बढ़ा और पूंजी भी बढ़ा। तो एसेट बढ़ा तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है देखो। मॉडर्न अप्रोच कहता है एसेट बढ़ा तो डेबिट। तो एसेट बढ़ा तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कैपिटल के बारे में देखो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट कर देंगे। कोई डाउट किसी को, कोई दिक्कत। तो क्या ऐसे ही अगला ट्रांजैक्शन कीजिएगा आप लोग। चलो तो अगला ट्रांजैक्शन क्या दिया है बोलो। जनवरी 1 के बाद जनवरी 5 को क्या कह रहा है। परचेज गुड्स फॉर कैश, है कि नहीं। रुपीज 5,000, यानी 5,000 रुपए का माल खरीदा, यही है ना जी। 5,000 रुपए का नगद माल खरीदा। बोलो नगद माल खरीदा, यही मतलब होगा ना। नगद में माल खरीदा। तो चलो बताओ दो अकाउंट की पहचान कर लोगे। जल्दी जल्दी बना के दिखाइए इसको। बन गया। बाकी लोगों का सबका बन गया। तो चलो गौर करो। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। नगद में खरीदे हैं ना। तो जब भी आप लोगों को मालूम है कि जब भी गुड्स खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, परचेज अकाउंट लिखते हैं। और नगद में खरीदा है तो कैश अकाउंट। दो अकाउंट की पहचान करनी है जो व्यवसाय को प्रभावित कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, यही लिखेंगे ना। तो चलो बताओ परचेज अकाउंट क्या है, एक्सपेंस है।
माने खर्चा है ना, और कैश क्या है? तो चलो बताओ खर्चा बढ़ रहा है कि घट रहा है? खर्चा बढ़ रहा है। और एसेट संपत्ति, अरे नगद में खरीदे हैं तो कैश जा रहा है ना, और बिजनेस से पैसा जाएगा तो पैसा घटेगा ही ना, कोई दिक्कत किसी को? तो चलो देखो, एक्सपेंस बढ़ा तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट हो जाएगा, और एसेट घटा तो क्रेडिट हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो अगला ट्रांजेक्शन देखोगे, अगला ट्रांजेक्शन क्या लिखा है? जनवरी 7 को क्या लिखा है? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी। इतना ही है ना? अच्छा, इसी में दिया है कैसे? 7 तारीख को ही। ठीक है, तो हम लोग पहले अलग अलग बना लेते हैं। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी, यानी बी से माल खरीदा, बी से उधार में माल खरीदा, यही होगा ना हिंदी? लिखेंगे बी से उधार में माल खरीदा। कोई दिक्कत? तो बी से उधार में माल खरीदा, तो इसको कैसे लिखेंगे सर? सबसे पहले दो अकाउंट की पहचान करेंगे। कौन कौन से दो अकाउंट होंगे? देखो, गुड्स के बारे में बताए थे कि जब भी गुड्स खरीदा जाता है तो परचेज अकाउंट लिखते हैं, बोलो ना। जब भी गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स के बारे में बताए थे क्या आप लोगों को? गुड्स यानी माल या सामान जब भी खरीदा जाता है तो परचेज अकाउंट लिखते हैं, और जब भी बेचा जाता है तो सेल्स अकाउंट लिखते हैं। मालूम है ना? चलिए सर, बेसिक्स ऑलरेडी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। आइए, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। नहीं सर, उधार में खरीदे हैं ना, और जब उधार में खरीदते हैं तो सामने वाले का नाम लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? बीज अकाउंट। कोई दिक्कत? चलो, तो परचेजेस क्या है सर? एक्सपेंस है, खर्चा बढ़ा ना, खर्चा बढ़ा तो डेबिट। और बी क्या है? बी से हमने खरीदा है ना, बी से हमने खरीदा है, और जब बी से हमने खरीदा है तो सामने वाला पैसा हमसे लेगा। हमने खरीदा है तो सामने वाला पैसा लेगा, और लेगा तो कौन हुआ? लेनदार। और लेनदार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी। लायबिलिटी मालूम है ना? कर्जा। कर्जा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और कर्जा बढ़ा तो क्रेडिट। मॉडर्न अप्रोच यही कहता है ना कि लायबिलिटी, कर्जा बढ़ा तो क्रेडिट। कोई दिक्कत किसी को? चलो अगला ट्रांजैक्शन किया जाए। बोलो, 7 जनवरी के बाद जनवरी 7 को ही एक और है। क्या है बोलो? कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब नगद में बेचा, यही है ना? यानी नगद में बेचा तो क्या बेचा? गुड्स बेचा। तो जब भी गुड्स बेचते हैं तो क्या लिखते हैं? बोलो ना, सेल्स अकाउंट ना। लेकिन नगद में बेचे हैं तो पैसा भी तो आया है सर, तो कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। कैश क्या है बाबू? एसेट है। सेल्स का है? इनकम है। तो जब नगद में बेचे हैं तो पैसा हमारा बढ़ा ना, बिजनेस में पैसा बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और माल बेचे हैं तो इनकम भी तो बढ़ा। तो देखो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है? एसेट बढ़ा तो डेबिट, और इनकम बढ़ा तो क्रेडिट। तो यहाँ पर कर दिया जाए, एसेट बढ़ा तो डेबिट, इनकम बढ़ा तो क्रेडिट। किसी को कोई डाउट? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। तो 7 जनवरी के बाद कौन सा ट्रांजैक्शन दिया है? तो चलो देखो, जनवरी 10 लिखा जाए क्या? क्या लिखा है? डिपोजिटेड इनटू बैंक, यानी बैंक में जमा किया। बैंक में जमा किया, बोलो ना। तो बैंक में जमा किया तो कैसे लिखेंगे? बोलो कैसे लिखेंगे? बैंक में जमा किया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा ना। बैंक में जमा किया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। और पैसा हमारे पास से कैश चला गया ना बैंक में, तो बिजनेस से पैसा चला गया तो बिजनेस में कैश कम हो गया, तो कैश अकाउंट।
तो बैंक क्या है? अरे बैंक बैलेंस भी तो एसेट है ना, और कैश तो एसेट होता ही होता है सर, है कि नहीं? तो बताओ, एसेट बढ़ा तो डेबिट और एसेट घटा तो क्रेडिट। कोई दिक्कत? लॉजिक के साथ डेबिट क्रेडिट हो पा रहा है। चलो जनवरी 10 के बाद बताओ। जनवरी 15 दिया है, क्या लिखा है बोलो? विथड्रू है ना, विथड्रू कैश फॉर प्राइवेट एक्सपेंस, सही है ना? मतलब हिंदी अर्थ क्या होगा इसका? खुद के खर्च के लिए, खुद के खर्च के लिए नगद निकाला, यही मतलब होगा ना जी। तो खुद के खर्च के लिए, देख पा रहे हैं आप लोग, खुद के खर्च के लिए, बिजनेस का खर्चा नहीं है ये खुद का खर्चा है। तो जब खुद का खर्चा के लिए बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ भी निकालता है, कहाँ लिखते हैं बाबू? ड्रॉइंग अकाउंट लिखते हैं, बताया गया था। चलो, तो जब खुद के लिए निकालते हैं तो लिखते हैं ड्रॉइंग अकाउंट, और बिजनेस से क्या निकाले हैं जी? कैश निकाले हैं, तो बिजनेस में कैश कम हो जाएगा, तो कैश अकाउंट को दिक्कत। चलो, ड्राइंग क्या मानेंगे यहाँ पर हम लोग? एक्सपेंस मानेंगे। बिजनेस का एक खर्चा बढ़ गया और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और कैश क्या है? एसेट, और एसेट घट गया ना सर बिजनेस से। बिजनेस से पैसा निकाले हैं तो बिजनेस से पैसा कम हो गया ना, तो एसेट घटता है तो देख रहे हो, एसेट घटता है तो क्रेडिट को दिक्कत। इसी पांचों में से होने वाला है, कुछ अलग से नहीं होने वाला है। इसी पांचों में से बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, फिर ये तीनों बढ़ेंगे तो क्रेडिट, घटेंगे तो डेबिट, बस यही करना है, इसके बाहर कुछ नहीं होता है। समझिए बात? चलो सर, ऑलरेडी आप लोग बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर चुके हैं इस पर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जनवरी 15 के बाद बताइएगा। जनवरी 20 क्या हुआ है? जनवरी 20 को फिर से बोलो। ओके, पेड कैश टू बी, यानी कि बी को नगद दिया, यही है ना? बी को नगद दिया, तो कैसे लिखोगे? बी को पैसा दिए हो ना, तो बी अकाउंट, बीज अकाउंट और कैश अकाउंट। किसी को दिक्कत? बीज हमारे, बी को हम पैसा दे रहे हैं ना, यानी कि वो हमारा लेनदार है। लेनदार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। तो कौन है हमारे लिए? बी क्रेडिटर है, और क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी होता है। समझ गए बात? लायबिलिटी होता है। और कैश क्या है? एसेट है। तो चलो बताओ, क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी बढ़ा कि घटा? क्रेडिटर नाम का लायबिलिटी बढ़ा कि घटा? अरे बोलो ना। चलिए तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बीज अकाउंट और कैश अकाउंट आपने लिख लिया है। बी क्या है? क्रेडिटर है, तो लायबिलिटी हो गया। तो मेरा सवाल है कि लायबिलिटी हमारा बढ़ा कि घट गया? लायबिलिटी बढ़ा कि घट गया? अरे सर, हमने उसको पैसा दे दिया ना, तो पैसा किसी को देने से कर्जा बढ़ता है कि घटता है? बोलो ना। कर्जा था, बी नाम का एक व्यक्ति कर्जा था, उसको पैसा दे दिए तो कर्जा बढ़ेगा कि घट जाएगा? सिंपल सा लॉजिक है, कर्जा घट जाएगा सर, लायबिलिटी हमारा क्या होगा? घट जाएगा। और लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट होगा। और कैश नाम का एसेट बढ़ा कि घटा? अरे सर, पैसा दिए है ना, तो बिजनेस से पैसा क्या होगा? घट जाएगा, और एसेट घटता है तो क्रेडिट होता है। देख पा रहे हो? आराम से बन पा रहा है? और भी कोई है? बोलो, इसको मिटा दे। ये तो सीख लिया होगा बच्चे से। हाँ, जनवरी 20 के बाद जनवरी 25 भी है, तो चलो बोल दो जनवरी 25 को क्या हुआ था? डोनेटेड, बस इतना ही दिया है। डोनेट बने, डोनेट का मतलब होता है दान दिया। समझ रहे हो बात? दान देना, डोनेट करना मतलब दान करना। तो दान करना सर, ये जो दान है ये बिजनेस के लिए क्या माना जाता है? एक्सपेंस। अकाउंटिंग पर्पस से क्या माना जाता है? खर्चा माना जाता है। वैसे लोग कहते हैं कि दान वगैरह करते रहना चाहिए, बढ़ोतरी होती है, ये बताई थी उस दिन, बताओ है ना? लेकिन जो दान है
ये अकाउंटिंग पर्पस के लिए क्या माना जाता है? एक्सपेंस माना जाता है। इसको डोनेशन कहते हैं, एक्सपेंस होता है। और डोनेशन के रूप में यहाँ कुछ दिया नहीं है कि मतलब ये नहीं बताया है कि डोनेशन के रूप में क्या दिया है। ये बताया है क्या? नहीं बताया है। तो हम क्या मानेंगे? सिंपली डोनेशन के रूप में, दान के रूप में नगद दिया गया है, कैश दिया गया है। तो बिजनेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा सर? बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा कि डोनेशन नाम जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा। बोलो ना, डोनेशन अकाउंट और बिजनेस से कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कैश अकाउंट, कोई दिक्कत किसी को? तो आगे का प्रोसेस बता सकते हो? चलो तो जरा बता दो आगे का प्रोसेस। डोनेशन क्या है? तो डोनेशन एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है ना। और कैश क्या है? और एसेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, एसेट घटेगा तो क्रेडिट। किसी को कोई डाउट? क्लियर है? तो 25 जनवरी का भी हो गया। आगे बढ़े। और भी है क्या? पहले ही एग्जाम्पल बहुत बड़ा दे दिया है। चलो कोई बात नहीं। पेड वेजेज मतलब बोलो मजदूरी दिया। मजदूरी दिया। मजदूरी क्या होता है सर? जो मजदूर काम करता है उसको मजदूरी। हाँ, लेबर ग्रेड के जो लोग होते हैं, अगर काम करते हैं, आते हैं, तो उनको मजदूरी देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता है जी। तो जब मजदूरी देते हैं तो मजदूरी देना हमारे लिए क्या होता है? बोलो ना, हमारे लिए खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है। तो चलो बताओ वेजेस पेड, मजदूरी दिया है तो क्या क्या लिखेंगे? वेजेज अकाउंट और कैश अकाउंट, क्योंकि खर्चा का नाम दिया है तो लिखना पड़ेगा ना। बोलो ना। तो वेजेज अकाउंट खर्चा हो गया हमारे लिए। तो चलो आगे बताओ। वेजेस क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट। और कैश क्या है? और ये कैश नाम का एसेट क्या हो रहा है? मजदूरी दी है तो पैसा घटेगा ना। पैसा घट रहा है तो किसी को कोई डाउट? पीछे वाले ध्यान दीजिए, इधर बातें नहीं कीजिए। जनवरी 27 के बाद बोलिए। जनवरी 31 को क्या हुआ है? रिसीव्ड कमीशन। यही हुआ है ना? रिसीव्ड कमीशन, यानी कि कमीशन मिला। कमीशन को हिंदी में भी कमीशन ही कहते हैं। कमीशन मिला। चलो बताओ, कमीशन मिला कैसे लिखेंगे सर इसको? तो कमीशन मिला तो कमीशन मिलता है, कुछ भी मिलता है तो हमें कैसे के रूप में मिलता है सर? और ये कैश हमें कमीशन नाम की इनकम से मिला है। तो कमीशन अकाउंट, केवल कमीशन अकाउंट भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। चलो बताओ, तो कैश क्या है? एसेट है। एसेट बढ़ा ना, और एसेट बढ़ा तो डेबिट। कमीशन रिसीव्ड क्या है? इनकम है। और इनकम क्या हुआ? इनकम भी बढ़ा। और इनकम बढ़ता है तो मॉडर्न अप्रोच क्लियर हो रहा है क्या? ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करते जाएंगे। क्या कोई और ट्रांजेक्शन बचा है? सारे ट्रांजेक्शन खत्म हुए। तो आप सभी ने देखा इलस्ट्रेशन नंबर, एग्जांपल नंबर 1 विद मॉडर्न अप्रोच। कोई दिक्कत? आज आपने बहुत अच्छे से मॉडर्न अप्रोच का प्रैक्टिस कर लिया। बहुत सारे सवाल हम लोग आगे भी मॉडर्न अप्रोच से बनाते रहेंगे। मॉडर्न अप्रोच, ये मॉडर्न अप्रोच कहने का मतलब क्या है सर? कि अकाउंटिंग के कितने अप्रोच होते हैं? कितने तरीके होते हैं? 2 तरीके होते हैं। पहला ट्रेडिशनल अप्रोच यानी परंपरागत तरीका, और दूसरा मॉडर्न अप्रोच यानी नया तरीका। तो ट्रेडिशनल अप्रोच का प्रैक्टिस तो खूब हो चुका है। मॉडर्न अप्रोच का प्रैक्टिस हम लोग अभी फिलहाल करना शुरू किए हैं। कोई दिक्कत? चलिए सर, तो मॉडर्न अप्रोच आप सभी का क्लियर है। आप सभी बेहद अच्छे तरीके से आंसर बता रहे हैं, सब कुछ सही। तो उम्मीद करें कि सबको समझ में आया मॉडर्न अप्रोच। चलिए, तो आज समय हो चुका है। आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है? चलिए, धन्यवाद। इसको